हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की महती कृपा से भक्तों का एक बड़ा समूह आज यहाँ पर एकत्रित है। हमारे लिए यह बहुत ही आनंद की बात है। हमारे बीच परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय हिज ग्रेस नंद महाराज प्रभु जी, रीजनल सेक्रेटरी इस्कॉन चंडीगढ़ पंचकुला, हिज ग्रेस अक्रूर नंदन प्रभु जी, को प्रेसिडेंट इस्कॉन चंडीगढ़ पंचकुला, हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु जी, को प्रेसिडेंट इस्कॉन चंडीगढ़ पंचकुला व अन्य वरिष्ठ वैष्णव शोभायमान है। हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी रेगुलर चल रही क्लास में हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु जी ने इच्छा व्यक्त की कि श्री नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान की लीला का मंचन होना चाहिए। भक्त उत्साहित हुए और अपने आनंद को आप सबके साथ बांटने के लिए उत्सुक हैं। ऑनलाइन लीला मंचन का यह हमारा पहला प्रयास है। दिल्ली रोहिणी की हर ग्रेस सीता कृपामयी माता जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाटक का नाम है श्री नरसिंह भगवान की कृपा। नारद मुनि बजाए बिना राधा रमन नामे, नारद मुनि बजाए बिना राधा रमन नामे। नारायण 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 नारायण। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय 4 कुमारों द्वारा शापित होकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था। भौतिक लाभ के लिए मंदार पर्वत की घाटी में उग्र तपस्या और ध्यान करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से ऊपर और नीचे के लोग तप्त होकर विचलित हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी चल गए जहां हिरण्यकशिपु तप कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उठो दीति पुत्र उठो। तुमने अपने महान संकल्प और तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। उठो वत्स। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का। हिरण्यकशिपु का शरीर तपस्या से क्षीण हो गया था, कीड़े मकोड़े द्वारा खा लिया गया था। दिव्य जल के प्रभाव से बलिष्ठ शरीर तरुण पुरुष की भांति सोने जैसी कांति का हो गया। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, आप ही सृष्टा हैं, आप ही परम नियंता हैं ब्रह्मदेव। कृपया मुझसे प्रसन्न होइए ब्रह्मदेव, कृपया मुझसे प्रसन्न होइए। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। मुझे अमरता का वरदान दीजिए।
ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ये वरदान कैसे दे सकता हूँ वत्स? हे श्रेष्ठ वरदाता, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो कृपया मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना थल पे मरूं, ना जल पे मारा जाऊं। हे ब्रह्मदेव, ना मैं आकाश में मरूं। हे ब्रह्मदेव, ना मैं दिन के समय मरूं, ना मैं रात के समय मारा जाऊं। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना किसी मनुष्य से मारा जाऊं, ना ही किसी देवता से मारा जाऊं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना तो किसी पशु के द्वारा मारा जाऊं और ना ही किसी असुर के द्वारा मारा जाऊं। हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा वर दीजिए कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे सारी योग शक्तियां दे दीजिए, ऐसी योग शक्तियां जो कभी भी नष्ट ना हो। आप मुझे ये सब वर दीजिए प्रभु, ये जो सब वर तुम मांग रहे हो वत्स, वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सारे वरदान प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकशिपु गर्वित और अहंकारी हो गया। वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लगा। अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान विष्णु से वैर करता रहा। यज्ञ की आहुतियां देवताओं को ना देकर स्वयं ले लेता था। समस्त ऐश्वर्य से युक्त होकर नंदन उद्यान में रहने लगा। सभी लोगों और दिशाओं को अपने वश में किया, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों का दास बना रहा और हमेशा असंतुष्ट रहा। हिरण्यकशिपु द्वारा सताए गए देवता भयभीत और उद्विग्न हो गए। अन्य कोई आश्रय ना पाकर परम पुरुषोत्तम भगवान को की पूजा, आराधना और नाम जप की शरण ली। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आप यज्ञ और तपस्या के परम प्रयोजन हैं। हम सभी देवताओं के परमेश्वर, आप समस्त लोगों के उपकारी और शुभ चिंतक हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो सबका भय भगाने वाली थी। हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम मेरे श्रवण और कीर्तन द्वारा मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो। यही सब जीवों के लिए हितकारी है। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र ही हिरण्यकशिपु की समस्त गतिविधियों को रोक दूंगा। जब वह अपने पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, उसके वैष्णव अपराध के कारण मैं तुरंत उसका वध कर दूंगा। जो मुझ परम भगवान से द्वेष करता है, वह अविलंब नष्ट हो जाता है। इस प्रकार देवताओं ने प्रणाम किया और निश्चिंत हो गए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में से प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। किसी से द्वेष नहीं करते थे। ब्राह्मण के गुण थे। मन और इंद्रियों पर पूरा संयम था। भयावह परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते थे। सकाम कर्म में रुचि नहीं रखते थे। भगवान में अविचल श्रद्धा और अनन्य भक्ति थी। खेलकूद में कोई रुचि न थी। असुर होने के बावजूद, जन्म से असुर होने के बावजूद उनमें ब्राह्मण के सारे गुण थे।
हमेशा भगवान के विचारों में डूबे हुए, भगवान से आलिंगित होकर, उनके दर्शन करके, उनका स्पर्श प्राप्त करके प्रसन्न रहते। कभी नाचते, कभी हंसते, उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में दिव्य लक्षण प्रकट करते। ऐसे महान भक्त प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु ने प्रताड़ित किया। हे देव ऋषि, अपना ही पुत्र होने पर भी ऐसा कष्ट दिया गया। पुत्र अवज्ञाकारी हो तो उसे दंड दिया जाता है, पर नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को भी प्रताड़ित किया गया। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, ऐसा विरोधाभास कभी नहीं सुना, कृपया बताएं। हाँ, बताता हूँ। जब प्रहलाद गुरुकुल से आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, आओ पुत्र प्रहलाद, आओ। पुत्र प्रहलाद, जरा मुझे बताओ कि तुमने विद्यालय में क्या कुछ सीखा? जो कुछ भी तुमने सीखा उसमें से तुम्हें जो भी अच्छा लगा वो मुझे बताओ। बताओ पुत्र। हे असुर श्रेष्ठ, विद्यालय में मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है। गृहस्थ जीवन में सुख भोग की लालसा करने वाला मनुष्य अंधे कुएं में गिरे व्यक्ति के समान है। वह पग पग पर चिंताओं और दुखों द्वारा लज्जित होता रहता है। ऐसा जीवन आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानता से भरा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशीघ्र अज्ञानता को त्याग दे और भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय ले। अरे मूर्ख प्रहलाद, लगता है कि शत्रु के किसी गुप्तचर ने मेरे नादान बालक की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अरे असुरों, जरा ध्यान रखना कि अब आगे से मेरे पुत्र से मिलने के लिए गुरुकुल में बाहर से कोई ना आने पाए। और हाँ, उस विष्णु और उस विष्णु के अनुचर, उन वैष्णव गुप्तचरों का खास ध्यान रखना, समझे? चंड और अमर्क अपने शिष्य प्रहलाद को गुरुकुल लेकर जाते हैं और अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पुत्र प्रहलाद, देखो, हमें सच सच बताना, झूठ मत बोलना। यहाँ पर गुरुकुल में कोई भी बच्चा तुम्हारे जैसी बहकी बहकी बातें नहीं करता है। फिर तुम्हारी बुद्धि में ये गंदगी कहाँ से आ गई? हमारे शत्रु वैष्णव तथा विष्णु के प्रति किसने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं? जरा हमें बताओ तो सही। हे गुरुजन, जब मनुष्य की मति भ्रमित होती है तो वह इस संसार में किसी को अपना मित्र तथा किसी को अपना शत्रु मानने लगता है। जब भगवान किसी भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भरते हैं तो वह अपने मित्रों एवं शत्रुओं में भेद बुद्धि नहीं रखता, अपितु वह सोचता है कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भगवान का सनातन सेवक है, तो किस लिए कि लोगों में किसी प्रकार का भेद देखा जाए। हे गुरुजनों, जिस प्रकार लोहा सहज रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ जाता है, मेरा चित्त भगवान से आकर्षित होता है। हे गुरुजन, मेरी बुद्धि दूषित नहीं हुई, वरन मेरे गुरुदेव व भगवान विष्णु की कृपा से दूषण मुक्त हो गई है। अरे तो लाओ, यह दुष्ट बालक हमारी ख्याति को नष्ट करने पर तुला है। यह केवल दंड द्वारा ही सीधा हो सकता है। सुनो प्रहलाद, तुम्हें भौतिकतावादी जीवन शैली अपनानी है, इसलिए तुम नेताओं को फुसलाना, उनमें लालच डालना, उनमें फूट डालना, ऐसी कूटनीति का अभ्यास करना है, समझे? चलो अब असुर राज के पास चलते हैं। इसके बाद षंड अमर्क प्रहलाद को राज दरबार में ले जाते हैं। पुत्र प्रहलाद, आओ आओ मेरे पुत्र प्रहलाद, आओ। बेटा प्रहलाद,
तुम इतने लंबे समय से अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। जरा मुझे बताओ तो सही कि उस शिक्षा में से सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा? हाँ पिताजी, मैं बताता हूँ। श्रवण कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवना दास पूजन सखी जनात्मा निवेदना पूजन सखी जनात्मा निवेदना गोविंद दास अभिलाष भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। हे असुरराज, भगवान विष्णु के दिव्य नाम, उनके रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी स्तुति करना, उनके सेवक बनना, उन्हें अपना प्रिय सखा मानना तथा सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना, भक्ति की ये 9 विधियां इस संसार में प्राप्त समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार है। जो भी व्यक्ति इनके पालन में अपना जीवन समर्पित करता है, निश्चित ही वह सबसे बड़ा विद्वान है। बंद करो अपना प्रलाप, बंद करो प्रलाप। अरे मूर्खों, मेरे पुत्र को तुम ये सब क्या सिखा रहे हो? हे महाराज, क्षमा महाराज। महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद को हमने कुछ नहीं सिखाया जो ये आपको बता रहा है महाराज। भगवान विष्णु के प्रति इसके हृदय में सहज ही आकर्षण है महाराज, सहज ही आकर्षण है। अरे दुष्ट प्रहलाद, तू हमारे वंश में इतना नीच कहां से उत्पन्न हो गया? अरे प्रहलाद, मुझे जरा बता, ये बातें यदि तूने अपने शिक्षकों से नहीं सीखी तो किससे सीखी है? बता। मतेन कृष्णो परतः स्वतो वा मिथोऽभिपदेत् गृहावृतानाम् अदान्त गोभे विशतां तमिस्त्रं पुनः पुनः चर्वनानाम्। संसारिक भोग विलासी लोग स्वयं नर्क जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। चबाकर फेंकी जा चुकी वस्तु को बारंबार चबाकर उसमें से रस निकालने का वृथा प्रयास करते हैं। उनके मन में न तो दूसरों के उपदेश द्वारा और न ही स्वयं के प्रयासों अथवा इन दोनों द्वारा भगवान कृष्ण को जानने की इच्छा जागृत हो सकती है। वे कभी नहीं समझ सकते जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना तथा जीवन के अंत में भगवान के धाम जाना है। प्रिय पिताजी, जिस प्रकार अंधे नेता का अनुगमन करने वाले अंधे लोग उसके साथ ही गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी प्रकार एक भोगी दूसरे भोगी के पीछे चलकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। ऐसे लोग जब तक अपने शरीर को शुद्ध वैष्णवों की चरण धूलि से सुशोभित नहीं करते, तब तक वे भगवान हरि के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते। अनुचरो, इस दुर्भाग्य को तुरंत मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और जितना शीघ्र हो सकता है इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। हिरण्यकश्यप के राक्षस सेवक काट डालो, मार डालो चिल्लाते हुए भाले और त्रिशूल प्रहलाद की सुकोमल देह में भोंकने लगे। उन्होंने प्रहलाद को पागल हाथियों के नीचे फेंका, विषैले सर्पों के गड्ढे में फिकवाया, पहाड़ की चोटी से धक्का दिया, विष दिया, भूखा प्यासा रखा, परंतु ये सब निष्प्रभावी रहे। प्रहलाद
अविचलित भाव से प्रभु का स्मरण करते रहे। ओह, प्रहलाद को मारने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। इतने प्रयासों के बाद भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोई तो ऐसी विशेष शक्ति है, कोई तो ऐसी विशेष शक्ति है जिसके बल पर ये इतना सुरक्षित और निर्भय है। जरा देखो, जरा देखो, इसे तो मुझसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। ओह, बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। हे महाराज, हे महाराज, प्रहलाद तो एक छोटा बच्चा है महाराज। उसने जो कुछ भी कहा उसे इतनी गंभीरता से ना ले महाराज। कल जब वह सियाना हो जाएगा तो उसकी बुद्धि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी महाराज। आप इसके बारे में इतनी चिंता न करें महाराज। हे असुरराज, हमें एक मौका और दे दीजिए। अब कोई और त्रुटि नहीं होगी महाराज, नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो सुनो प्रहलाद, पूरा संसार भौतिकतावादी जीवन शैली में रुचि रखता है। मानव समाज में 4 विधियां हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य को धर्म के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, जिससे वह भरपूर इंद्र तृप्ति कर सके। इस प्रकार षंड अमर्क ने प्रहलाद को बहुत अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद भगवत भक्ति में ही लीन रहे। प्रहलाद, प्रहलाद, आओ हम सब खेलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, खेलना वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति है। कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वह बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करे। यह मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। यद्यपि अन्य प्राणियों के शरीर के समान ही अस्थायी है, फिर भी मनुष्य शरीर में भक्ति करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के स्वामी हैं, उनके परम हितैषी मित्र हैं और इसलिए हम सब के लिए उनकी भक्ति करना सहज है। बहुत अच्छा प्रहलाद, बहुत अच्छा। थोड़ा और बताओ। सुनो मित्रों, जिस प्रकार हमें जीवन में बिना प्रयास किए दुख मिलते हैं, उसी प्रकार सुख भी बिना प्रयास के ही आते हैं। तब तक शरीर बलवान तथा निरोगी है, तब तक उसे कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। भक्ति में जीवन हमें अमृत और आनंद दोनों प्रदान कर सकता है। हरि बोल, बहुत अच्छा लग रहा है प्रहलाद, बहुत अच्छा। और बताओ। सुनो मित्रों, हम मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित न करने के कारण रात्रि में 12 घंटे सोकर मनुष्य आधी अवधि गवा देता है। बचपन के 10 वर्ष अज्ञानता में ही बीत जाते हैं। जब तक वह थोड़ा बड़ा होता है तो अगले 10 वर्ष खेलने कूदने में ही गुजर जाते हैं। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर होने के कारण वह अंतिम 20 वर्षों में कठिनाई से स्वयं की देखभाल कर पाता है, तो फिर अन्य कुछ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत अच्छा प्रहलाद, थोड़ा और बताओ। और भी सुनो मित्रों, पारिवारिक जीवन में आसक्त व्यक्ति रेशम के कीड़े के समान जीवन जीता है, जो अपने चारों ओर कोश बुनता है और बाद में उसी में फंसकर बाहर नहीं निकल पाता। एक ओर वह आत्म साक्षात्कार के लिए मिले शरीर को कौड़ियों के भाव गंवाता रहता है, तो दूसरी ओर बहुत सावधान रहता है कि उसका एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए। मेरे मित्रों, तुम्हें उनसे दूर रहकर
भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कृपया वही कार्य करो जिससे भगवान तुमसे प्रसन्न हो। जो भक्त भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। ऐसे भक्त केवल भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। बहुत अच्छा प्रहलाद, बहुत अच्छा। और बताओ। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। हे असुरराज, एक बहुत बुरी खबर है। प्रहलाद ने कक्षा के समस्त छात्रों को विष्णु भक्त बना दिया महाराज, विष्णु भक्त बना दिया, और हम कुछ ना कर सके महाराज, कुछ ना कर सके। क्या? कहाँ है प्रहलाद? अरे प्रहलाद, ओ प्रहलाद, हमारे वंश को कलंकित करने वाले दुष्ट, तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। प्रहलाद, जरा ठहर, मैं आज तुझे यमलोक भेजता हूँ। अरे मूर्ख, कौन है वो जिससे तुझे शक्ति प्राप्त हो रही है? बताओ मुझे, कौन है वो? पिताजी, जहाँ से आपको शक्ति प्राप्त होती है, मुझे भी वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। इस सृष्टि में शक्ति का स्रोत केवल एक ही है, परम भगवान विष्णु। पिताजी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग दें, प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखें। भ्रष्ट मन के अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई शत्रु नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक मूर्ख होकर चले गए, जिन्हें स्वयं पर विश्व विजेता होने का गर्व तो था, परंतु वे अपने मन में बैठे 6 शत्रुओं से बुरी तरह हार गए, और वह सब विनाश को प्राप्त हुए। अरे दुष्ट बुद्धि, अरे प्रहलाद, अरे मूर्ख, तुझे ये ज्ञान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है तुझे ये शक्ति? तुझे मेरा भय नहीं लग रहा? अरे दुर्भागे प्रहलाद, तू हर समय कहता है कि तेरा विष्णु, तेरा भगवान हर वस्तु में विद्यमान है। वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ है विष्णु? कहाँ है? अरे प्रहलाद, मैं आज तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि तेरा विष्णु आता है तुझे बचाने। अभी ठहर प्रहलाद। अरे तेरा विष्णु हर जगह तेरा विष्णु है, तो इन खम्भों में भी होगा। हाँ, इन खम्भों में भी होगा तेरा विष्णु। मैं अभी देखता हूँ। विष्णु कहाँ है? विष्णु कहाँ है? शक्ति से उस खंबे पर मुट्ठी से प्रहार किया। भगवान नरसिंह आधा मनुष्य और आधा शरीर का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, नरसिंहो हृदये नरसिंहो,
मेनकाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपो धनुभृङ्गाम् केशवदत्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज